स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की वीडियो में हम एक अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब अलग जैसा बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाकी जैसा इजी सा लग रहा था क्वेश्चन अभी तक, उससे थोड़ा सा अलग जरूर लगा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन करने जैसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ें हैं। तो समझते हैं इसको, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बताता हूँ। यदि एफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वास्तविक शून्य नहीं है। यहाँ पे शून्य की जगह शून्य होना चाहिए था, इंग्लिश वाला वर्जन मेरे पास है नहीं तो दिखा देता। बाकी शून्य मान के पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्योंकि द्विघात समीकरण के शून्य होते हैं, ठीक है। और दिया है साथ में ए प्लस बी प्लस सी जो है वो छोटा है 0 से। तो अब इसमें से कौन सा सही है बताओ भाई। तो अगर ये सिर्फ द्विघात समीकरण से रिलेटेड होता तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता, लेकिन उसी से होने के बाद भी ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए उससे भी अच्छे वाली कैटेगरी में रखता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ आपको क्या लगता है, ये इजी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बाकी इजी और डिफिकल्ट तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि हमें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने आता है और उसका कोई वर्जन मुझे एग्जाम में मिलेगा तो मेरे लिए वो ईजी रहेगा, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट रहेगा। तो इजी और डिफिकल्ट का जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, लेकिन फिर भी देख लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई देता है वो एडिटिंग में लगता है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे मोबाइल में देखना पड़ता है। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। अगर इसका कोई वास्तविक, एक और चीज दिया हुआ वो भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा मैं। ये दिया हुआ है एक और चीज, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो छोटा है 0 से, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करने चले जाओ, द्विघात समीकरण लगा के सॉल्व करो, या फिर टेक्निक जो है कुछ द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ट्राई करो, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मुझे ख्याल से लगना चाहिए। मुझे लग रहा है तो आपको भी लग रहा होगा। मुझे क्यों लग रहा है इसका रीजन ये भी है कि चलो सीधे सॉल्व करते हैं, बातें बाद में होंगी। तो देखो द्विघात समीकरण, इसका जो शून्यक है वो वास्तविक नहीं है। तो अगर किसी द्विघात समीकरण का शून्यक वास्तविक नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है? 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हिंदी में विभक्त कर और इंग्लिश में डी से डिनोट किया जाता है, वो छोटा रहता है जब 0 से, तो इसके शून्यक वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है 0 से। अब बी की जगह पे बी ही दिया हुआ है, सी की जगह पे सी ही दिया हुआ है, ए की जगह ए दिया है। इसके बाद क्या कर, ये सिर्फ समझने के लिए है, सॉल्व करने के लिए इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि आपको एफ एक्स लिखा हो, लिख के दिया गया है ना, तो एफ एक्स की जगह आप एक काम करो, f1 रख लो, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह हमने क्या रखा, f1। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी। तो अब देखो ये आ रहा है हमारा a प्लस b प्लस सी। तो f1 जो आया है हमारा वो a प्लस बी प्लस सी आया है, और यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी जो है वो छोटा है 0 से। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो f1 है ये भी क्या होगा, छोटा ही होगा 0 से, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जब 0 से छोटा है तो f1 भी तो 0 से छोटा होगा। और जस्ट बिकॉज f1 इज स्मॉलर देन 0, so that we can also say f0 should be also less than 0। अब f1 अगर 0 से छोटा है तो f0 भी हम मान के चल सकते हैं 0 से छोटा ही होगा। तो f0 अगर 0 से छोटा है, f0 अगर 0 से छोटा है तो f0 का तो वैल्यू हमने निकाला ही नहीं ना। चलो f0 की वैल्यू निकालते हैं। तो f0 निकालने के लिए x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0। तो a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 से a में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 0, और ये आया 0 प्लस सी। और f0 जो आया हमारा, f0 बराबर c होगा, ठीक है। तो f0 जो आया हमारा c के बराबर आया, और हम देख रहे हैं कि f0 जो है वो लेस देन है 0 से। तो f0 की जगह पे अगर हम c रख दें तो c जो होगा वो भी लेस देन होगा 0 से। अब c अगर 0 से छोटा है तो ऑप्शन में तो दे ही रखा है ना भाई, देख लो कौन से ऑप्शन में c छोटा है 0 से। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं कि ये जो है c जो है 0 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर टी सी पे हम कर देंगे टिक। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना,
अगर बाई चांस नहीं समझ में आया या नहीं अच्छा, वैसे नहीं समझने जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी कमेंट करके बताना जरूर अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत किए रखना है। जब भी अनाउंसमेंट हो, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए, उस समय से तैयारी में लगने से अच्छा है कि अभी से तैयारी मजबूत किए रखना। ठीक है, जय हिंद।